हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज का हमारा फिर से वही टॉपिक है टेंस। यानी टेंस में हमने देखा था कि हमने प्रेजेंट टेंस की पहचान किस तरह से की थी और जो लास्ट वीडियो था आपको बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ टेंस का पार्ट 2। यानी आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की पहचान कैसे करें। यानी जो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यूपी टेट की परीक्षा नजदीक है ये जैसे आप देख पा रहे होंगे और कोई से अदर एग्जाम होते हैं, उसमें हम क्या देखते पाते हैं कि पास्ट टेंस यानी एक तो जो टेंस होता है, टेंस की पहचान किस तरह से करें सेंटेंस के अंदर। यानी दिया गया जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, यानी ये पहचान आप किस तरह से करेंगे। तो वही मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ टेंस के क्रम संख्या सेकंड में। यानी क्या, पास्ट टेंस, यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे पहचाने, चलिए देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे हर एक टेंस के चार रूप होते हैं हमारे सामने। तो पहला देखते हैं पास्ट टेंस में, देखते हैं नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की कैसे पहचान करेंगे, तो देख पाइए फर्स्ट पहचान देखते हैं नंबर 1। यानी मान लीजिए जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होंगे SUBJECT सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लेकर के चलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। क्या लेकर के चलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी आप जहां भी देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट देखते हैं आप, तो आप समझ जाइएगा कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस बना करके दिखा सकता हूं जैसे कि मैं आपके सामने सेंटेंस बना कर दिखा सकता हूं, ये देखिएगा। देखो जैसे मैं कहता हूं ही केम हियर yesterday, he came here yesterday। ही एक सब्जेक्ट है और हम क्या देख पा रहे हैं, केम कौन सी फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म, यानी कम की सेकंड फॉर्म केम। तो आप देख पा रहे होंगे ही केम हियर yesterday। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट का पहला रूप हम समझ चुके हैं कि क्या होगा, पॉजिटिव अगर सेंटेंस होगा तो पास्ट टेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या लेकर के चलेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डाउट क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2 यानी पहचान नंबर 2 किस तरह से करेंगे आप, देखिएगा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है हमारे सामने SUBJECTS सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे डिड नॉट। इस डिड नॉट को डिडंट भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लेकर के चलेंगे हम, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट मींस अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखा देखते हैं आप डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखते हैं तो इट मींस वो सेंटेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। यानी याद रखिए आज के बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्या होने वाली है, फिनिश होने वाली है, खत्म होने वाली है। यानी आपको पास्ट टेंस की जो पहचान है वो आपको बिल्कुल क्लियर करके आने वाली है, बहुत अच्छे से आने वाली है। पास्ट इंडेफिनिट दैट मीन्स पहले हमने पहचान देखी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड वन देखते हैं सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट जरूर होगा और सेंटेंस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन कब, जब सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर बात। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं इसके पास। चलिए जैसे मैं कहूँ आपसे, देखो किसी का नाम ले लेता हूं वैसे, जैसे मैं कहता हूं आज गुंजिक नहीं आया, तो JUN गुंजिक, JIK गुंजिक मैंने एक नाम लिया। गुंजिक डिड नॉट कम, COME कम TODAY टुडे। गुंजिक डिड नॉट कम टुडे। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुंजिक डिड नॉट कम टुडे। गुंजिक एक नाम है, सब्जेक्ट है। डिड नॉट आपके देख पा रहे, डिड नॉट और साथ में क्या देख पा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट कम टुडे, आज नहीं आया। दैट मीन्स सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा, ये रहा डिड नॉट। इसका मतलब क्या होगा भैया जी, आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म हो सकती है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हो सकता है। तो सेंटेंस कौन सा होगा, पास्ट टेंस का होगा। यानी पास्ट में कौन सा होगा, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर बात। यहाँ नेक्स्ट वन देखते हैं। अब इसी का एक और रूप देखते हैं, कौन से का, पास्ट इंडेफिनिट। ये तो क्लियर कर दूं, हटा दू ना, नोट करते चलिए आप, बढ़े करके समझ से चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एग्जाम में लगे रहिए बढ़े करके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अगर आप देख पा रहे हैं कि वर्ब सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारे पास और सब के साथ क्या लगा होगा, या तो वाज होगा या क्या लगा होगा भैया, वर लगा होगा, वाज या वर। जहां भी आप देख पा रहे होंगे वाज वर होगा, लेकिन शर्त एक होगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म घूमेगी, अब थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा
कि जहां पर भी सब्जेक्ट होगा और साथ में वाज वर्ब होगा और दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अब सेकंड नहीं होगी, अब कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा आपके पास, पास्ट का इंडेफिनिट कहलाएगा। कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट। चलिए देखते हैं किस तरह से सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। ही वाज नॉट इनवाइटेड, INVITED, ही वाज नॉट इनवाइटेड। ये आई बड़ा बन गया, छोटा बना देता हूं। ही वाज नॉट इनवाइटेड, ही वाज नॉट इनवाइटेड टू मी, ही वाज नॉट इनवाइटेड टू मी। दैट मीन्स सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट के इंडेफिनिट का होगा। और ये किस तरह का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में है। किस तरह का सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, पास्ट के इंडेफिनिट का होगा। तो इट मीन्स अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का सेंटेंस लिखा दिखाई देते हैं, हाँ, नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ वाज हो या वर्ब हो, लेकिन साथ में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो दैट मीन्स वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, पास्ट के इंडेफिनिट का होगा। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि पास्ट के इंडेफिनिट की कितनी पहचान हमने देखी, 3 पहचान देखी। दैट मीन्स क्लियर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं अगले क्रम में। अब देखिएगा आपके सामने आने वाला है पास्ट का ही कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखिएगा चुटकियों में किस तरह से याद होने वाला है आपकी, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप सोच पा रहे हो कि मैं ज्यादा एग्जांपल क्यों नहीं दे रहा हूं, वो भी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी चीजें सब कुछ, लेकिन आप बढ़ते रहिए धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 सब चीजें सीख के जाइए, ठीक है। चलिए पास्ट का कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रखा भाई, देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब काम जारी, काम जारी नहीं, काम कंटिन्यू होगा, कोई भी काम लगातार चलेगा। दैट हम सब देखते हैं। पहचान नंबर 1 देखते हैं। केवल हम पहचान कर रहे हैं सेंटेंस में कौन सा टेंस है और कुछ नहीं। फिलहाल अभी केवल इतना पहचान करिए कि जो वर्ड्स मैं आपको बताता जा रहा हूं उन वर्ड्स को पहचान करिए, और इसका मतलब क्या होगा कि वो सेंटेंस का कौन सा टेंस होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस होगा। किस तरह से देखते हैं अभी, कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारे पास, चलिए सबके साथ क्या लगा होगा, वाज होगा या वर्ब होगा, ठीक है। ये वाज किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ लगता है, इस किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगेगा, हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, ये मैं पहली वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी हो तब तक वो वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट साथ में क्या होगा, वाज होगा या वर्ब होगा, और दैट मीन्स अभी देखिएगा आपने क्या देखी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी थी, लेकिन अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा आपके पास, आईएनजी रखा होगा। क्या रखा होगा जी, आईएनजी रखा होगा। दैट मीन्स क्लियर बात, यानी हम जहां भी देखेंगे किसी भी शब्द के साथ वाज हो या वर्ब हो, उसके साथ क्या होगा, आईएनजी लगा होगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, वो पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपके सामने एक और, देखिएगा मैंने कहा मैं वेट कर रहा था, यानी मैं इंतजार कर रहा था। आई वाज वेटिंग, WAITING, आई वाज वेटिंग। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूं ना, तो याद रखना वेट के साथ हमेशा 4 लगेगा। क्या लगेगा, 4 लगेगा। क्या लगेगा, 4, FOR 4। क्लियर बात हो गया। यानी जहां भी हम कहीं WAIT देखेंगे, WAIT वेट, वेट मतलब इंतजार करना, किसी का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा करना, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा 4 लगेगा। लेकिन कब, जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। दैट मीन्स क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इट मीन्स मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका वेट कर रहा था। तो जहां भी आप देखेंगे आईएनजी होगा। अगर कहीं भी आपको फर्स्ट में आईएनजी दिखाई देता है, लेकिन बशर्ते उसके ठीक पहले क्या हो, कोई हेल्पिंग वर्ब हो, दैट मीन्स काम कंटिन्यू होगा। क्या होगा, काम कंटिन्यू होगा। मैं आपको ये भी बातें बताऊंगा धीरे धीरे करके। चलिए सेंटेंस क्लियर होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हो और वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी हो, तो दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट देखते हैं, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देखेंगे आप वाज और वर्ब, क्या देखेंगे, वाज और वर्ब। समझते चलिए ध्यान से, ठीक है, वाज और वर्ब। और प्लस आप देखेंगे यहाँ पे बीइंग, क्या देखेंगे लगा हुआ यहाँ पे हम, बीइंग। और बीइंग के साथ ध्यान रखने का कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। दैट मीन्स क्लियर बात। सब्जेक्ट वाज वर्ब होगा, साथ में क्या होगा, बीइंग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा, बताइए, पास्ट का कंटिन्यूअस। बोलिए, पास्ट का कंटिन्यूअस। लेकिन कब, जब हमारे पास वाज वर्ब के साथ या तो आईएनजी दिया हो या वाज वर्ब के साथ क्या दिया हो, बीइंग दिया हो। तो दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगी होगी तो समझ लीजिए सेंटेंस कौन सा, पास्ट का कंटिन्यूअस। फिनिश, क्लियर बात। देख लेते हैं सेंटेंस। चलिए मैं बोल देता हूं, ही वॉज बीइंग कोल्ड, CALLED, he was being called by us। ठीक है, हालांकि मैंने बाय एस जोड़ दिया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा।
हमें किससे पहचान करनी, केवल वाज होना चाहिए या वर होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ईडी। अब वीडियो अपलोड कर चुका हूं किस चीज की, जहां पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किस तरह से बनती है, फर्स्ट फॉर्म किस तरह से होती है, सेकंड फॉर्म किस तरह से होती है, थर्ड फॉर्म किस तरह से होती है, और सारी काम की बात है। अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छा आपको फायदा लग पा रहा होगा। ठीक है, चलिए। ही वॉज बींग कॉल्ड बाय अस, क्लियर बात है यहाँ पे कि वह बुलाया जा रहा था, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, अर्थात हमारे द्वारा उसे बुलाया जा रहा था। क्लियर होगी बात यहाँ पे। चलिए, डाउट क्लियर हो गया मैं समझता हूँ। दोनों पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हो गया, पास्ट कंटिन्यूस भी क्लियर हो गया, फिनिश ना बिल्कुल। चलिए अब आगे लेकर के चलते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो लाऊंगा कॉमन एरर वाला, और कॉमन एरर का मतलब होगा कि आपके पास केवल मुश्किल से 30 से 40 क्या होंगे, नियम होंगे, और उन्हीं से आप सारी कॉमन एरर क्लियर कर पाओगे, यानी एक लिमिट से भी ज्यादा कॉमन एरर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस लेकर चलेंगे आप, पास्ट परफेक्ट लेकर के चलिए, पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट। क्लियर बात। चलो भैया अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होता है साहब। चलिए पहली पहचान देखते हैं, पास्ट परफेक्ट पहली पहचान क्या देखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट, SUBJECT, कोई स्पेलिंग समझ आया करे, देख सकते हैं आप, SUBJECT सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा और हम क्या लगाएंगे उसके साथ, हेड, और हेड के साथ कौन सी फॉर्म लेकर के चलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के चलेंगे। चलिए बी बना देता हूं, और थर्ड फॉर्म, बी फॉर वर्ब, और ये समझ पा रहे ना, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब इट मीन्स जहां कहीं भी आपको ये दिखाई दे जाए हेड के साथ थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स सेंटेंस कौन सा होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। क्लियर बात। चलिए बनाता हूं सेंटेंस, देखते हैं साहब। आई हैड COMPLETED, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया था, अब काम आपका बाकी है। देखिए आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने काम कंप्लीट कर दिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया था। तो क्या है हमारे पास, हेड और वर्क के थर्ड फॉर्म लेकर चलेंगे। सेकंड फॉर्म देखते हैं साहब, नंबर 2, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, SUBJECT, सब्जेक्ट कोई सा भी रखा हो, आपके पास क्या होगा, हेड होगा, और हेड के साथ क्या चीज लेके चलेंगे आप, BEEN, बीन, और आपको याद आ रहा होगा जहां पर बीन होता है वहां पर क्या होता है, ING लगा होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल ING नहीं लेकर के चलेंगे। कौन सा टेंस बनाना हमने, परफेक्ट बनाना है, और परफेक्ट की क्या पहचान बताई मैंने आपको अभी, थर्ड फॉर्म होती है, याद रखना। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन, और साथ में क्या लेकर के चलेंगे भाई जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डाउट क्लियर बात है यहाँ पे। सेंटेंस आते हैं, अब आप सोच पा रहे होंगे इस तरह से कैसे होते हैं। पहला है आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और दैट मीन्स पहला सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव होगा, सेकंड वन क्या होगा, पैसिव होगा। क्लियर बात है, बना लेते हैं। देखो ये भी बात साहब यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि खाना समाप्त हो गया था, खाना समाप्त हो गया था, यानी आप कहीं पर दावत वगैरह के लिए गए किसी शादी वगैरह में और पहुंचे भाई लेट, दैट मीन्स खाना समाप्त हो गया था। तो कैसे बोलते हैं, खाना समाप्त हो गया था। ये तो नहीं कहते कि मैंने खाना समाप्त कर दिया था, तुमने खाना समाप्त कर दिया, भाई तुमने ज्यादा खा लिया, भाई तुमने खत्म करा, तो ऐसे तो नहीं बोलते। देखिए क्या बोलते हैं, खाना समाप्त हो गया था, यानी खाना समाप्त हो चुका था, दैट मीन्स खाने को बोलते हैं फूड हैड बीन, क्या करेंगे आगे बताओ, फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड, फूड हैड बीन फिनिश्ड, खाना समाप्त हो गया था। क्लियर बात है, यहाँ पकड़ पा रहे होंगे मेरी बातों को ध्यान से। चलिए है, आपको एक पहचान बताता हूँ बहुत अच्छी, यहाँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो भी पास्ट का परफेक्ट होगा, हेड के साथ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो भी कौन सा होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। क्लियर बात है। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत ही काम की, लिख लिया ना यहाँ तक, अरे लिख लिया भाई, देख लिया करो, जल्दी लिख लिया करो, तेज मत किया करो, समझते रहा करो, बढ़िया बात है भाई, चलते रहिए। देखो अब मैं बताता हूँ आपसे बात, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर कहीं भी सेंटेंस में आपको BEFOR बिफोर लिखा दिखा देता है, सेंटेंस के बीच के अंदर आपको लिखा दिखाई दे जाए AFTR, क्या लिखा दिखाई दे जाए, आफ्टर दिखाई दे जाए। क्लियर बात यहाँ। चलिए तो आपने क्या ध्यान रखना, बस ये याद रखेगा कि अगर सेंटेंस के अंदर बिफोर है, एक कॉमन एरर का नियम बता रहा हूँ आपसे, देखो, और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वाले नियम, क्या कि अगर आपको बिफोर लिखा दिखा देता है सेंटेंस के बीच में, और इस साइड में अगर फिलअप करने के लिए आ जाए तो क्या भरेंगे हम, याद रखना हमेशा हेड पहले आएगा। हेड कहाँ आएगा, पहले, क्योंकि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, पहले मतलब पहले, ये खुद ही कह रहा है, देखो क्या कह रहा कि हेड को कहां लेके चलो, पहले लेके चलो, कह रहा है देखो। और ये क्या कह रहा है, मुझे देखना जैसा आफ्टर, आफ्टर मतलब
बाद, बाद मतलब बाद में, तो हेड को कहां लेके चलो, बाद में लेकर चलो। और अभी बताया हेड के साथ कौन सी फॉर्म लेके चलते हैं, थर्ड फॉर्म, बता दिया करो थोड़ा थोड़ा, हेड के साथ कौन सी फॉर्म लेके चलते हैं, थर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। और जो बचा कुचा हिस्सा रह गया भैया, इधर की तरफ क्या करोगे, इधर क्या करेंगे तुम, सेकंड फॉर्म लीजिएगा साहब। अब आप सोच पा रहे होंगे साहब टेंस कौन सा होगा तो कोई सा नहीं होगा टेंस, टेंस कौन सा होगा, पास्ट का परफेक्ट ही होगा, ठीक है ना। यानी एक हिस्सा पास्ट के इंडेफिनिट का होता है, एक हिस्सा पास्ट के परफेक्ट का होता है, लेकिन हमने रखना कौन सा है, पास्ट के परफेक्ट में ही रखना है। और आपको याद होगा ये सीन कहां पर था, आपने मोस्टली सेंटेंस पढ़े होंगे, कौन से पता बताओ तुमने सेंटेंस पता कौन से पढ़े होंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, भाग गए थे ना भागे थे चलो ऐसे हम कौन सा सेंटेंस पढ़ते, पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागे थे, और भागते कैसे पकड़ लिए होंगे भैया, देखो चलो। तो ये सेंटेंस कहां मिलते हैं, आप समझ पा रहे हो ना, चलिए करें। तो ये मिलता भैया कहां, एग्जाम में मिलता हूं, और कहां मिलेगा अच्छा, चलो कह रहे। एक टेंस और बचता है लास्ट का, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PERFECT, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PERFECT, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, ले लीजिए साहब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो नाम से क्लियर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जारी भी होगा टेंस, लेकिन मैं आपको केवल पहचान बता रहा हूँ, है ना, ऐसा मैं सोचने की मतलब पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं दे पा रहा, केवल क्या बता रहा हूँ आपको, केवल पहचान बता रहा हूँ कि एग्जाम में पास होने के लिए नंबर कैसे लाए जाते हैं, केवल क्योंकि मोस्टली सेंटेंस में ये एग्जाम में ये पूछता जाता है हमसे कि भैया ये बता दो इसमें टेंस कौन सा है, अगर है पास्ट है तो पास्ट का भी कौन सा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का कौन सा है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अभी देखते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी रखा हो, यहाँ पे SUBJECT सब्जेक्ट, प्लस यहाँ होगा हेड, और साथ में एक वर्ड होगा बीन। अब आप करेंगे तो तुमने पढ़ लिया था अभी लास्ट में, लेकिन अंतर कहाँ पे है, अंतर देखिएगा भैया जी, ये है वर्ब की फर्स्ट में क्या लेके चलोगे, ING लेकर के चलोगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, वर्ब की फर्स्ट में क्या लेके चलना है, हमने ING लेके चलना है। अब देखिएगा, और साथ में एक चीज रखी मिलेगी आपको, टाइम, क्या लिखा मिलेगा भैया जी, टाइम, लेकिन हम टाइम से कुछ नहीं करना, हमें किससे मतलब होगा, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से मतलब होगा, किससे, ING से, ठीक है। तो फिर ING लग रहा ना, ING की तरह। अब देखो देखो अच्छा कैसे क्लियर करेंगे बात को, यहाँ पे आज ये भैया था कोई सेंटेंस बढ़िया सा, देखो अगर मैं कहूँ सुबह से बारिश हो रही थी, और चलो एक बात और बताऊं तुम्हें यहाँ पे, पहले देखियो टाइम है, तुमने कई बार देखा होगा टाइम के लिए हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं, SINC, सिंस और फॉर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसमें होता ना, होता किस में होता बताओ, सिंस और फॉर में होता ना। अब कैसे दूर करोगे वाली बात, चलो खैर, जितनी भी आपके मन में बात आ रही होंगी, तुम कह रहे तो हमें पता, क्यों बता रहे हमने, देखो तो सिंस तुमने पता पढ़ा होगा, पता कहां पे पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा निश्चित टाइम के पहले सिंस लगा दो, है, और अनिश्चित टाइम के पहले फॉर लगा दो। अब कैसे निश्चित करोगे साहब, किनको तो टाइम से लाया, ये निश्चित बात होगी दीदी भाई तुम टाइम से आ गई, ये सिंस ये निश्चित बात होगी, तो ऐसा नहीं भाई। चलो क्लियर करते देखो, अभी देखो नाम से क्लियर, सिंस, जहां पे तुम किसी भी टाइम को भैया नाम से बुला दो, किससे बुला दो, नाम से, यानी गिन के ना बुलाओ। अगर गिनती से बुला रहे हो, गिनती यानी जिसे गिन सकते हो, गिनती का मतलब गिन सकते हो, अरे गिनती तो जानते होंगे, है ना, क्या कर सकते होंगे, गिन सकते हैं, यानी जिस टाइम को तुम गिन सकते हो, तो समझ लीजिए फॉर लगाओ। और नाम से क्लियर है फॉर, भाई स्पेलिंग का तो अंतर है कोई बार, लेकिन बात तो वही है, फोर यानी 4 से फोर में तो गिने जा सकते हैं। याद रखो, गिन मतलब गिन सकते हैं, जिस टाइम को तुम गिन सकते हो वहां से फोर लगा दो, और जहां टाइम को भैया ना गिन सकते हो तो वहां पे क्या लगाना, सेंस लगाना, यानी नाम से ले रहे। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, देखो एग्जाम्पल देखो, सुबह से, भैया मैं तेरे इंतजार सुबह से देख रहा हूँ, तो कहाँ आया बता, तो सुबह से, दैट मीन सुबह, गिन पाने का देखना जरा सा, नाम है। मैं कहूँ 2 घंटे से खड़ा हूं यासी, 2 घंटे से, कह रहे हो 2 घंटे से, देखना गिन पा रहे नहीं, पहले 1 घंटा गिना होगा, फिर दूसरा घंटा गिना होगा, दैट मीन्स 2 घंटे से। मैं कहूँ 10 दिन से, देखो 10 दिन गिने गए होंगे। अगर मैं कहूँ सोमवार से, देखो नाम। मैं कहता हूं पिछले साल से, नाम। 2 साल से गिना गया, 4 घंटे से, 10 मिनट से, 10 दिन से, 4 महीने से, 6 दिन से, कितनी भी आप गिनती कर लो, किन से लगेगा, फॉर लगेगा। और भेजिए अगर आप नाम दे देना किसी भी टाइम का, सुबह से, शाम से, रात से, कल से, सोमवार से, इस तरह की चीजें कह रहे हो, तो कहां लगेगा, सिंस लगेगा। अब आप कंफ्यूज होंगे टाइम में कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से क्या लगेगा, भाई नाम है टाइम का, तो क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। क्लियर बात होगी ना। चलो
कहोगे बहुत देर होगी इस बात पे टॉपिक पे नहीं, क्लियर तो हो गया ना? हो गया ना क्लियर? नो यार, हो गया। कैसी बात कर रहे हो? आज अपनी किताब से उठा करके देखो, कहीं से भी सेंटेंस बना के देखते हैं। चलो देख लो किस तरह करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली बात देखो भैया, सब्जेक्ट हेड विज। देखो अगर मैं कहूं कि मैं भैया 10 साल से पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा है यकीन ना होगा तुम्हें। देखो आई हैड बीन, और पढ़ाने की स्पेलिंग बता दो, TEACHING। आई हैड बीन टीचिंग। कब से बताओ? 10 साल से। तो अब बताओ तुम 10 साल के लिए क्या लगाओगे? TEN 10 YEARS ईयर्स, 10 ईयर्स। कितने सालों से? 10 सालों से। तो पता क्या लगेगा? 4 लगेगा भैया, FR 4। समझ गए क्यों लगेगा? बता दो क्यों लगेगा? हाँ समझ गए, टाइम काउंटेबल है। चलो खैर, तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। डाउट क्लियर ना भैया आप पे? चलो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना ग्रामर के अंदर, बहुत सारी आपकी बूस्ट होने लग जाएंगी, दूर होने लग जाएंगी, खत्म होने लग जाएंगी, बस आपको पता नहीं होता है। बस जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो को प्यार दे जाइए बस अपना, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़े करके चलते जाएंगे इसी क्रम में, ठीक है? ये आप समझ पा रहे होंगे। पास्ट टेंस आज हमारा क्लियर है, इन उसकी पहचान हमने क्लियर कर ली है। सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे क्रम लगातार लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपसे केवल और केवल जितने भी सेंटेंस होते हैं, देखो टेंस से कभी काम नहीं होता, काम होता है सेंटेंस सीखने से। अगर आप सेंटेंस सीख गए ना बहुत अच्छा करके, तो टेंस आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है सेंस प्लस टेंस। क्लियर बात है यहाँ? चलिए खैर अभी यहाँ तक क्लियर करते हैं। पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस क्लियर है। अब इसके बाद हम लेकर के चलेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।